आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो इतने में फिर वो देखते देखते खाने की घंटी बजती है और वो खाने वाले कमरे में जाते हैं। वो बैठ जाता है इंसान और देखता है कि लोग एंटर कर रहे हैं और उनके हाथों में भी वो लकड़ी के जो 2 फुट के चम्मच हैं वो बंधे हुए हैं। सब चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठते हैं और एक जना चम्मच भरता है और दूसरे के मुख में डालता है, दूसरे जना चम्मच खाने का भरता है और पहले के मुख में डालता है और सब शांति से, प्रेम से भर पेट खाना खाते हैं। तो इससे क्या है कि जब हम सिर्फ हमारा हाथ जो है खाने का, हमारी जो चीज है जो मुझे ही चाहिए, जब मैं अपने लिए सोचता हूँ तो ये मैं नरक में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और जब हम आपस में मिल बांट कर खाते हैं तो तब हम स्वर्ग में होते हैं। तो बात चलती है मन की, कि मन क्या है। ये जो हमारा मन है ये हमारा विचारों का समूह है और इसमें क्या है, विचार हैं, विचारों की ट्रैफिक चल रही है, रफ्तार चल रही है। मन के 2 काम हैं जी, एक तो चिंतन करता है, एक मनन करता है। और चिंतन में क्या है, हमारे विचार चलते हैं और जब हम विचारों को मन के तल पर फैसला लेते हैं तो तब हम क्या होता है कि हमें निराशा होती है, संताप होता है और दुख होता है। और दूसरा है हमारा जो मनन है, मनन में हम अनुभव करते हैं और जब अनुभव के आधार पर मन फैसला करता है तो उसको हम मनन कहते हैं। और उसमें क्या है, खुशी है, शांति है, आनंद है। तो मन की है 3 अवस्थाएं। पहली है अशुद्ध मन। अशुद्ध मन में क्या है कि हमारी जो दृष्टि है वो हमारी संसार में है, दुनिया में है, समाज में है। उसमें क्या है, हमारी नेगेटिविटी है, हमारे गलत गलत विचार हैं, दूसरे को हम गलत समझते हैं और अपने आप को हम सही समझते हैं। और इसमें हमारे विषय हैं, विकार हैं। हमारी इंद्रियां जो है वो सक्रिय है, मन हमारा सक्रिय है। इंद्रियां हमारी 5 हैं, 5 हमारे विकार हैं और 5 ही हमारे विषय हैं। और इसमें क्या है, दुख सुख है और ये ऑलमोस्ट हम सभी इसी जिंदगी को जीते हैं। और दूसरे मन की अवस्था है शुद्ध मन। शुद्ध मन में क्या है कि दृष्टि तो हमारी संसार में रहेगी लेकिन हमारे जो विचार हैं, जो हमारी सोचने की भावना है वो पॉजिटिव हो जाती है और हमें कुछ अच्छा कुछ बुरा जो भी है वो पता चलता है, लेकिन उसमें अच्छा ज्यादा हमें समझ में आता है, होश आ जाती है, हमारी प्रज्ञा जागती है। इसमें क्या है कि जैसे प्रकृति है उसको देखते हैं, पर्वतों को देखते हैं, नदियां हैं, फल हैं, सुगंध है और उसमें क्या है, संगीत है, रहमतें हैं और हमारे सत्संग है, सतगुरु है जो हमें विचार से निर्विचार तक पहुंचाते हैं, आकार से निराकार तक, और हमारा जो कंप है उसको अकंप में पहुंचाते हैं। ये सब जो बातें हैं जब हमें समय लगती हैं तो जो हमारे 5 विकार हैं उससे हमारी मुक्ति होती है। और 5 हमारे नियम हैं, जैसे हमारी सहजता है, सरलता है, हमारे दया है, हमारा सत्य है, हमारा संतोष है और क्षमा है। और ये सब जो हमारे जीवन में उतरते हैं तो एक आनंद की, एक खुशी की लहर जो है हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। तो जब हमारी खुशी परम सीमा पर होती है तो यही हमारा शुद्ध मन होता है। और इससे क्या है कि कैसे जीते हैं ये हमें समझ आ जाती है। जैसे भूतकाल में दुख है, भविष्य में खुशी है और वर्तमान में आनंद है। भूतकाल के जो हमारा बीता समय है उसकी बातों को याद करके हम दुखी होते हैं और आने वाले जो पल है हमारा भविष्य है उसमें हम प्लानिंग बनाते हैं, मैं ये अच्छा करूंगा, मैं वो अच्छा करूंगा, तो उसकी हमें खुशी मिलती है। और वर्तमान में जो हम सोच समझ कर करते हैं, जो हमारे लिए ठीक है वही सुनते हैं, वही काम करते हैं और वही बांटते हैं, तो उससे हमें आनंद मिलता है। और तीसरी है हमारी मन की अवस्था परम शुद्ध मन। और अब इसमें क्या है, इस अवस्था में हमें गुरु की जरूरत पड़ती है।
गुरु की जरूरत पड़ती है और गुरु हमें आकार से निराकार की यात्रा पर लेकर जाते हैं, विचार से निर्विचार की यात्रा पर लेकर जाते हैं और ओंकार श्रवण करवाते हैं और ओंकार के साथ हमें नाद और नूर अनहद नाद उसका परिचय देते हैं। और इससे हम क्या करते हैं कि फिर हम ध्यान में जाते हैं और ध्यान से समाधि में, और जब सद्गुरु हमें समाधि में लेकर जाते हैं तो उस समय हमें समय का, अपने आकार का और विचार के हम परे हो जाते हैं। जब सतगुरु हमारी लाइफ में आते हैं तो वो एक सिस्टम में हमें हमारी जिंदगी को जीने के लिए बताते हैं कि ये काम अच्छे हैं, ये रास्ता अच्छा है जिस पर आप चलकर अपने सद्गुरु तक, अपने उनके चरणों तक पहुंच सकते हो। और फिर उसके बाद सद्गुरु हमें सिमरन का पता बताते हैं, कैसे हमने अपनी लाइफ में सिमरन करना है। और सिमरन करते करते फिर अजबा अपने आप ही हमारा चलना शुरू हो जाता है। और जब ये सब बातें होती हैं तो फिर हमें अपने बारे में, हमारी भीतर की यात्रा का पता चलता है कि अब हमने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करना है। अपने आप को पढ़ना है और सत्संग में जाना है, गुरु के चरणों में बैठना है और ओंकार श्रवण करना है और उसको जानना है। और फिर समाधि में जाना है, ध्यान में जाना है। और फिर ये सब बातें जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में घटनी शुरू हो जाती हैं और फिर जो ये बातें हैं हमारे आचरण में दिखनी चाहिए। और ये सब फिर हमें बताना ना पड़े कि मैं कौन से गुरु के पास जाता हूँ और इसलिए मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ। और ये सब हमारे बोलचाल से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे चलने फिरने से और हमारे काम करने के तरीके से, ये सब जो अच्छी बातें हैं जो गुरु के द्वारा बताई जाती हैं, ये हमारे आचरण में झलकनी चाहिए, उसकी झलक आनी चाहिए। और ये सब बातें जो हैं ये हमने पता होगी, समझ आ गई, होश आ गई। और अब ये मन के अनुभव कैसे होगी, ध्यान के द्वारा हम इन सब बातों को आज जानेंगे। और आज का ध्यान है हवन ध्यान। हवन ध्यान जो है वो दो तरह का है, एक है हमारा बाहर का हवन और दूसरा है हमारा भीतर का हवन। बाहर का हवन जो है हम सबको पता है कि हम अपने आंगन में उसको साफ करते हैं और फिर उसमें एक लोहे का जो बर्तन होता है उसको सेंटर में रखते हैं और फिर हम लकड़ियां लाते हैं। और लकड़ियां भी कौन सी लाते हैं कि आम की लकड़ियां हो, बेरी की लकड़ियां हो, क्योंकि उसमें गुननी लगी होती है, उसमें कीड़ा नहीं होता है। और फिर जिन लोगों ने हवन करना होता है हम उस बर्तन के आसपास बैठ जाते हैं और फिर मंत्र उच्चारण करते हैं और साथ में हम हवन सामग्री की आहुतियां डालते हैं। और जो हवन सामग्री है वो जड़ी बूटियों को सुखाकर उनको पीसकर बना लेते हैं और उसमें फिर कपूर डालते हैं, घी डालते हैं और फिर हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और उसमें मंत्र उच्चारण के साथ हम आहुतियां डालते हैं। और दूसरा है हमारा भीतर का हवन। भीतर का हवन से हम आज ध्यान करेंगे। कैसे करेंगे कि हम सुखपूर्वक बैठेंगे और जो हमारे पांचों विकार हैं, जो हमारे मन को चलने नहीं देते हैं सही दिशा में, हमें भी खराब करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वो है हमारे क्रोध है, मोह है, अहंकार है, द्वेष है, ईर्ष्या है और, और लोभ है। और आज हमने क्या करना है, हमने अपनी क्रोध की अग्नि को जलाना है और फिर सुखपूर्वक बैठकर और उसमें हमने ये जो हमारे पांचों विकार हैं उनकी आहुतियां डाल दी हैं बड़े आराम से। और सद्गुरु को अपने सामने हाजिर नाजर अपने हृदय में बैसाकर अपने विकारों की जो आहुतियां हैं उसमें डालनी है। अगला कदम, अगला चरण है हमारा कीर्तन का। जब ये हमारी जो नेगेटिविटी है सब खत्म हो गई है, पॉजिटिविटी आ गई है, हमें समझ आ गई है कि अब हमने क्या करना है और ये सब हमने छोड़ दिए हैं, अब इसकी आहुतियां डाल दी हैं, तो एक खुशी, एक शांति, एक आनंद हमें मिला है। और अब उस अपने आनंद को हमने अपने पूरे शरीर में फैलाना है। उठकर हमने खड़े होना है
और हमने नृत्य करना है, ताली बजानी है और साथ साथ हमने गाना भी है। और फिर अगला चरण है हमारा भक्ति योग का। भक्ति योग में हमने अपने आप को बैठकर शवासन में लेट जाना है बहुत धीरे से, और फिर उसमें हमने अपने आप को देखना है कि क्या हो रहा है मेरे भीतर और बाहर, और फिर उसको अनुभव करते हुए, उसको महसूस करते हुए हमने ध्यान में प्रवेश करना है। हमारा ध्यान घटित हो जाएगा। तो आओ शुरू करते हैं हवन ध्यान। ओशो मंत्र तो शुरू होगा। सबसे पहले ओशो मंत्र करेंगे, फिर उसके बाद हम हवन ध्यान शुरू करेंगे। जस्वी लगा दें ध्यान, उसी में ओशो मंत्र है। पूरक बैठ जाएं वज्रासन में। तेजस्वी जो मित्र बैठ सकते हैं, नहीं तो सुखपूर्वक बैठ जाएं। दोनों हाथ जोड़कर अपने हृदय पर रखें। तेजस्वी जी लगाइए ध्यान। जी चल रहा है स्वामी जी। आवाज नहीं आ रही। हमें आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है। सभी को आवाज आ रही है? सब मित्रों को आवाज आ रही है। सतगुरु के प्रति हो धीरे से उठकर बैठें, अनुसरण करते हुए गाएं व पुनः झुककर अपने सभी साधक मित्रों के प्रति अहोभाव व्यक्त करें। संघम शरणम गच्छामि। अनुसरण करते हुए गाएं व पुनः झुककर ओशो तथा सभी संतों के प्रति अहोभाव व्यक्त करें। ओशो शरणम गच्छामि। उठकर बैठें, अनुसरण करते हुए गाएं व अपने ही भीतर विराजमान परमात्मा के प्रति अहोभाव व्यक्त करें। पूरी शक्ति से उच्चारण करें। हवन ध्यान में आपका स्वागत है। पहला चरण हवन। हर मंत्र को दोहराएं और साथ ही अपने नकारात्मक भावों को विसर्जित करें। दोनों हाथ अपनी गोद में रख लें।
लोभः शान्तिः लोभः शान्तिः अगला चरण कीर्तन। नकारात्मक भावों से मुक्ति की यह यात्रा आपको मुबारक हो। कीर्तन करेंगे। आइए नाचें, गाएं और उत्सव मनाएं। ओम कामः स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा। ओम कामः स्वाहा स्वाहा। सभी मिलकर खड़े हो जाएं, ताली बजाएं और साथ साथ गाएं। ओम कामः स्वाहा, ओम कामः स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा, ओम कामः स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा। हर स्वाहा स्वाहा धीरे चले। यज्ञ अग्नि में आओ, सब पाप करें हम स्वाहा। यज्ञ अग्नि में आओ, सब पाप करें हम स्वाहा। ओम कामः स्वाहा स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा स्वाहा, ओम कामः स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा स्वाहा। सभी मिलकर झूमें, नाचें, ताली बजाएं और साथ साथ गाएं। अब उसे याद रखना, जो हुआ जिससे पहले, अब उसे याद क्या रखना। अनुकूल हुआ क्यों हंसना, प्रतिकूल हुआ क्यों रोना। अनुकूल हुआ क्यों हंसना, प्रतिकूल हुआ क्यों रोना। यह जीवन प्रतिपल ताजा, यह जीवन प्रतिपल ताजा। आओ नाचें गाएं, आहा आहा। ओम क्रोधः स्वाहा स्वाहा, ओम कामः स्वाहा स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा, ओम कामः स्वाहा, ओम कामः स्वाहा स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा स्वाहा। हरन आप भी नृत्य करें। जो बीता उसकी खातिर, अब भला शोक क्या करना। जो बीता उसकी खातिर, अब भला शोक क्या करना। जो मिला छूट जाना है, अब उसे पकड़ क्या रखना। जो मिला छूट जाना है, अब उसे पकड़ क्या रखना। क्या फिक्र की किसने कोसा, क्या फिक्र की किसने कोसा, या किसने हमें सराहा। ओम कामः स्वाहा स्वाहा,
है भीतर एक खजाना पर लगा एक है ताला, है भीतर एक खजाना पर लगा एक है ताला। गुरु देगा उसकी चाबी पाएगा किस्मत वाला, गुरु देगा उसकी चाबी पाएगा किस्मत वाला। सिद्धार्थ चलो प्रभु पथ पर, सिद्धार्थ चलो प्रभु पथ पर, संसार एक चौराहा। ओम कामः स्वाहा स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा स्वाहा, ओम कामः स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा, ओम कामः स्वाहा स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा स्वाहा। ओम कामः स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा, ओम कामः स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा, ओम कामः स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा, ओम कामः स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा। रोज की एवरी के काम जो रोज को ईश्वर के होती डालते जाएं। ओम क्रोधः स्वाहा स्वाहा, ओम कामः स्वाहा स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा स्वाहा, ओम कामः स्वाहा स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा स्वाहा, ओम कामः स्वाहा, ओम क्रोधः स्वाहा, ओम कामः स्वाहा स्वाहा, ओम कामः स्वाहा स्वाहा, ओम
अगला चरण भक्ति योग। शवासन में लेट जाएं। धीरे से शवासन में लेट जाएं। शिथिल हो जाएं। शरीर की मूवमेंट कम करें। शिथिल हो जाएं। शिथिल हो जाएं। विश्राम। विश्राम। पूर्ण विश्राम। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। भाव करें कि अस्तित्व जीवंत है। दिव्य संगीत से भरा है। और उसकी तरंगें हम में जीवन ऊर्जा का संचार कर रही है। पुलक प्रसन्नता और अहोभाव पूर्वक उसे ग्रहण करें।